जी तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान मुजफ्फर से। जी उस्मान, बताइएगा ये अहकामात क्यों दिए गए हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद कौमी असम्बली में पीटीआई के अरकान असम्बली के शिरकत के ऐलान के बाद पार्लियामेंट हाउस में जो तैनात इस्लामाबाद पुलिस के एहलकार हैं, इनको पीटीआई अरकान को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले से रोकने के लिए जो है अहकाम जारी किए गए हैं। जबकि ज़राए के मुताबिक आलमगीर खान, अताउल्लाह, सैफुर्रहमान पार्लियामेंट लॉजेस से पार्लियामेंट हाउस में जाने के लिए रवाना हो चुके हैं। जबकि इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो है वो पार्लियामेंट हाउस के मरकजी गेट पर तैनात की गई है। जबकि अंदर जो है एंट्री गेट के करीब जो है पाकिस्तान रेंजर जो है, पाक रेंजर, वो भी मौजूद है। सख्त इंतजाम किए गए हैं। जबकि स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से मुस्ताफी अरकान को शिरकत से रोका गया था। जी नवीद अकबर, ये बताएगा, कहा जा रहा है कि अभी तक कोई अदालती हुक्म मौसूल नहीं हुआ, उसकी बिना पर क्या रोका जा रहा है? जी बिल्कुल, स्पीकर कौमी असम्बली जो है उनके हुक्म पर जो है ये अहकामात उनकी जानिब से ज़राए के मुताबिक जारी किए गए हैं कि जो मुस्ताफी अरकान जो इस्तीफे दे चुके थे और उनका केस कोर्ट में है, इस हवाले से उनको पार्लियामेंट में दाखिले से जो है रोका जाए। इस हवाले से जो अहकामात हैं वो ज़राए के मुताबिक जो है स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को दिए गए हैं। जी अच्छा, ये 9 अरकान हैं पीटीआई के जो कि आना चाह रहे हैं आज के इजलास में और स्पीकर उनको इजाज़त नहीं दे रहे, तो तमाम अरकान वहाँ पर मौजूद हैं। आप इसमें बता सकते हैं कुछ? जी बिल्कुल, जो है जो अरकान हैं उनके हवाले से बताया जा रहा है कि पार्लियामेंट लॉजेस में जो है वो तमाम अरकान जो कि ऐसे पीटीआई से ताल्लुक़ रखते हैं वो जमा हो रहे हैं और उनका प्लान है कि वो पार्लियामेंट हाउस जाए और आज के इजलास में जो है वो एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाएं। इस हवाले से जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। जबकि इससे कबल ही पुलिस को अहकाम दे दिए गए हैं कि किसी भी तरीके उनको आने की इजाजत ना दी जाएगी। अच्छा उस्मान, ये बताएगा, इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के बाहर का माहौल कैसा है? कितनी बड़ी तादाद में पुलिस एहलकार वहाँ पर मौजूद हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त गैर मामूली जो इंतजामात नजर आ रहे हैं। इस्लामाबाद पुलिस की भारी नफरी जो कि आमतौर पर 4 से 5 एहलकार जो है मेन गेट पर होते हैं जहां से पार्लियामेंटेरियन इंटर होते हैं, लेकिन इस वक्त भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है मेन गेट के अंदर भी और मेन गेट के बाहर भी जो है पुलिस, इस्लामाबाद पुलिस की नफरी तैनात की गई है। जबकि जो रिजर्व पुलिस है उनको भी अहकामात स्टैंड बाई के हवाले से दिए गए हैं। और जबकि जो इस्लामाबाद के रेड जोन की एंट्री पॉइंट है वहाँ पर भी जो एहलकार हैं, इजाफी एहलकार तैनात कर दी गए हैं। जी अच्छा, और इस वक्त मजमूई तौर पर जो सूरत हाल है वहाँ की जो देखी जा रही है, लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के हवाले से किसी भी मुबैना तौर पर कोई अगर वहाँ पे इस तरह की लोग पहुँचते हैं तो उनको रोकने के लिए इंतहाई सख्त हिफाजती इक़दाम हैं? जी बिल्कुल, जो है ये ख़ुसूसी इंतजामात किए गए हैं और इस हवाले से क्योंकि गैर मामूली जब हम पार्लियामेंट हाउस जाते हैं तो वहाँ पर जो इंतजामात होते हैं वो बिल्कुल आज मुख्तलिफ नज़र आते हैं। आज इस्लामाबाद पुलिस की इजाफी नफरी जो है वो लगाई गई है। इससे कबल यहाँ पर पार्लियामेंट गेट के जहाँ से जो आम लोग इंटर होते हैं या सरकार जो मुलाजमीन इंटर होते हैं उनके उस जगह पर जो है 2 से 3 एहलकार तैनात होते हैं। लेकिन अब जो जहाँ से उस्मान मुजफ्फर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आज पार्लियामेंट का इजलास और उसमें एक बार फिर रोकने के इंतजाम किए गए हैं पीटीआई के 9 अरकान को पार्लियामेंट के इजलास से, और स्पीकर का ये कहना है कि हमें अभी तक कोई अदालती हुक्मनामा नहीं मिला है। ये स्पीकर गैर जानिबदारी का मुजाहरा नहीं कर रहे, ये कस्टोडियन है असेंबली के और ये अपनी कुर्सी से इंसाफ नहीं कर रहे। सिंध हाई कोर्ट का फैसला वाज़ेह है, उन्होंने नोटिफिकेशन को सस्पेंड कर दिया है, लेकिन ये अपनी हट धर्मी पे कायम है। स्पीकर के रवैये ने जाहिर कर दिया कि ये सिंध हाई कोर्ट को खातिर में नहीं लाते और वफाक की काबीना ने जाहिर कर दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल दरामद करने से इनकारी है। इस मुल्क को एक बंद गली में धकेला जा रहा है और यहाँ जंगल का कानून नाफिज किया जा रहा है। पाकिस्तान और इस गुलशन का खुदा हाफिज। अच्छा, तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क्या हिकमत अमली होगी कुरैशी साहब? अदालत उज़्मा उन्होंने कल बुला रखा है, 27 तारीख है। हुकूमती वज़रा ने जो वहाँ बात की थी और सीनियर लोगों ने, फारूक नाइक जैसे सीनियर, कमर जमान कायरा
साद रफीक, अयाज सादिक, साबिक स्पीकर, उन्होंने आके रोस्ट्रम पे खड़े होकर वादे किए कि हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मुल्क को इंतशार से बचाना चाहते हैं, और उसका एक तरीका है कि हम पॉलिटिकल कंसेंसस पे आ जाए मुज़ाकरात डायलॉग के जरिए, ताकि एक ही वक्त में एक ही दिन पूरे मुल्क में इंतखाबात हो जाएं। हमने जवाब दिया, तहरीक इंसाफ ने जवाब दिया, हम मुज़ाकरात से इनकारी नहीं है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आइन के दायरे के अंदर रहते हुए। उसके बाद इन्होंने कोई राब्ता नहीं किया। तहरीक इंसाफ ने मुझे मैंडेट दिया, इमरान खान साहब ने, उन्होंने मारिया मेमन साहिबा के प्रोग्राम में बिल्कुल स्टेटमेंट है उनका रिकॉर्ड पर कि मैंने मैंडेट दिया है तहरीक इंसाफ का शाह महमूद कुरैशी को। ना अयाज सादिक ने, ना साद रफीक ने, ना किसी और ने मुझसे राब्ता किया, और ना ही मुज़ाकरात की कोई उन्होंने ख्वाहिश का या नीयत का अमली मुजाहरा किया। मुझे पहले दिन से कोई शक व शुबा नहीं था, ये टाइम गेनिंग एक्सरसाइज थी, ये एक हुज्जत तमाम करने का एक तरीका कार था। इनकी न नीयत है इंतखाबात की, न नीयत है मुज़ाकरात की, और ये पार्लियामेंट को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, और अपने सियासी मफादात की खातिर ये मुल्क के इदारों में टकराव जा रहे हैं। कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जब मईशत की ये कैफियत हो जो आज आपके सामने है, ऐसा नहीं देखना चाहेगा। ये पाकिस्तान की अदालत उज़्मा से टकराव कर रहे हैं। पहले भी ये 1997 में सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर चुके हैं, और आज ये एक और अंदाज में सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने चले हैं। हम कल जाएंगे अदालत में, कल हम जाएंगे, हम अदालत के फैसले के मुंतज़िर होंगे, और फिर तहरीक इंसाफ अपने सियासी लाएमल का ऐलान करेगी। कुरैशी साहब, मुज़ाकरात के लिए एक साजगार माहौल भी होता है जो कि यकीनन इस वक्त नापैद है। बात यह कि इन मुज़ाकरात के गारंटियर कौन होगा, क्योंकि आज वज़ीर आज़म का कहना है कि जो तमाम इख्तियारात होंगे वो पार्लिमान ही एक ही पास होंगे, पार्लिमान ही सालिसी का किरदार अदा करेगी, कोई और इदारा सालिसी का किरदार अदा नहीं कर सकता। ये हुकूमती मौक़िफ़ है। वज़ीर आज़म क्यों कौम से कौम की आंखों में धूल झोंक रहे हैं? पार्लियामेंट करेगी, चलिए। पार्लियामेंट की कैफियत ये है कि हमारे 9 MNAs जिनको हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी है कि उनकी मेंबरशिप रिवाइव कर दी है, उनको पार्लियामेंट में बैठा नहीं जाने दिया जा रहा। हमारे दीगर MNAs को पार्लियामेंट में वो जाना चाहते हैं, जाने नहीं दिया जा रहा। फिर कहते हैं पार्लियामेंट में मुज़ाकरात होंगे। ना ये अंदर मुज़ाकरात चाहते हैं, ना ये बाहर चाहते हैं। ये कौम से धोखा कर रहे हैं, ये अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं। इन्हें पाकिस्तान के मफादात का, मुल्क में सियासी इस्तेकाम का, माशी इस्तेकाम का कोई इन्हें गर्ज नहीं है, कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं रखते। ये बिल्कुल शाह साहब, जैसे कि आज भी उन्होंने इजलास में कहा, हुकूमती मौक़िफ़ जो हम आपके सामने रख रहे हैं, उन्होंने कहा कि हम 3-4 का फैसला मानते हैं 2-3 का नहीं मानते। यानी उनकी स्ट्रैटेजीज अभी भी यही है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को हम नहीं मानते, बल्कि जो पार्लियामेंट में डिसाइड होगा हम वही मानेंगे। ये आइन शिकनी है मोहतरमा, ये आइन शिकनी है। जितने कानूनदान हैं वो समझते हैं कि ये बहाने हैं। उनकी लीगल टीम भी जानती है जो वो कह रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है। ये कौम से धोखा कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, ये लफ्ज अच्छा नहीं है धोखा, लेकिन ये कौम को धोखा दे रहे हैं, हकीकत के बरक्स बात कर रहे हैं, और हकायक और तारीख इन्हें माफ नहीं करेगी। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि इत्तेहादी जमातों का जो इजलास हुआ कल, MQM जो है उसकी तरफ से भी कुछ ऐसी वेव्स आ रही थी कि वो अपने मर्दमशुमारी के मामले में हुकूमत से निकल सकते हैं। तो हुकूमत के लिए खुद कितना मुश्किल होगा इत्तेहादी जमातों के दरमियान इत्तेहाद को बरकरार रखना? देखिए भैया, PDM तो एक मजाक है। वज़ीर आज़म फैसला करते हैं, उनके हलीफ जो हैं अपना मौलाना फजल रहमान JUI के सरबराह, वो इनकार कर देते हैं। MQM जो है वो उनका बुनियादी मसला ये था, एक नया सेंसस पे उनसे हाथ हो जाता है, और कराची के लोग देख रहे हैं क्या हुआ, लेकिन वो कुर्सी छोड़ने को तैयार नहीं है, वो हुकूमत को छोड़ने को तैयार नहीं है। अस्तीफे ले लिए, किस लिए ले लिए?
अगर हिम्मत है तो पेश कीजिए, काबीना से लेगी इख्तियार कीजिए, नहीं तो कराची के लोगों की आंखों में धूल मत झोंकिए। कराची के लोग बाशऊर है। 1 मई को तहरीक इंसाफ ने फैसला किया है कि इन सेंसस के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ये सिर्फ ज़बानी कलामी जमा खर्च करेंगे। ठीक, कुरैशी साहब, अब तक जमान पार्क में जितने भी एहतजाज हुए वो हुकूमत के खिलाफ हुए, लेकिन पिछले दिनों हमने देखा कि पार्टी टिकट्स की तकसीम के ऊपर आपकी अपनी जमात के जो लोग हैं उन्होंने एहतजाज किया। इसको ओवरकम करने की किस हद तक कोशिश हुई है? किस हद तक आप अपने जो दाखिली महाज है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो पक्का है, मजबूत है? पहली बात तो है कि गालिबन आपने एक लेटेस्ट सर्वे नहीं देखा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा उसका जरा मुताला कीजिए। उस सर्वे के मुताबिक जो पीटीआई ने टिकट्स का मैकेनिज्म बनाया था और जितनी शफाफ और तवील मशावरत की थी, किसी पार्टी ने नहीं की। नून लीग ने नहीं की, पीपल्स पार्टी ने नहीं की, किसी पार्टी ने नहीं की। फिर उसके बावजूद एक रिव्यू मैकेनिज्म रखा गया और फिर जो टिकट्स बांटे गए उसमें ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी लोगों ने सेटिस्फाइड का इशारा दिया है। 297 सीटों में से 250 प्लस पर लोग सेटिस्फाइड थे। कुछ सीटों पर लोग कहते हैं ना पार्शली सेटिस्फाइड थे, कुछ पर वो डिससेटिस्फाइड थे और उसको हमने रिव्यू किया है। इतना शफाफ तरीका हमने पहले कभी नहीं फॉलो किया और आप देखें ये आटे में नमक के बराबर नहीं है। जब ये टिकटें बांटेंगे ना, आप देखिएगा ये क्या होता है। तहरीक इंसाफ के क़यादत ने और कारकुनान ने और उम्मीदवारों ने बड़ी बुर्दबारी से और बड़े सियासी शऊर का मुजाहरा किया है। अच्छा शाह साहब, जिस तरीके से मुज़ाकरात की बात की जा रही है, इत्तेहादी जमातों का इजलास भी तलब किया गया, उसमें भी तमाम तर फैसले हो रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत भी की जा रही है। कहा जा रहा था कि तहरीक इंसाफ से भी मुज़ाकरात होंगे और जमात इस्लामी ने भी इस पर भरपूर किरदार अदा किया, लेकिन जहाँ बात आती है वो आपको मैंडेट दिया गया कि आपसे बात होगी, लेकिन असद कैसर से बात की गई। इस तरह के जो मामलात हैं, आपको क्या लगता है कि क्या हुकूमत आप लोगों से मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहती? उन्होंने किसी से बात नहीं की मोहतरमा, मैं आपको बारहा समझा रहा हूँ। असद कैसर से भी बात नहीं की। असद कैसर बेचारे को अंदर घसीटा जा रहा है, वो न 3 में न 13 में उसको बिला वजह परेशान कर रहे हैं। इन्होंने कोई मुज़ाकरात की सीरियस कोशिश ही नहीं की और असद कैसर को, हमारे दोस्त को एम्बैरस कर रहे हैं। बार बार वो वजाहतें पेश कर रहा है और उसको बार बार वो एम्बैरस कर रहे हैं। ठीक है, पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ मौजूद थे, आपका बेहद शुक्रिया। अक्टूबर में हुकूमत